रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु बोलती है आपने ये लकीर खींच दी है, ठीक है आज से आप लोगों की ये पार्किंग है, आप लोगों को पार्किंग के लिए बहुत बहुत बधाई और आप जाइए अपना काम कीजिए और हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। अंश चुप नहीं रहता, वो कुछ बोलने लगता है लेकिन अनु बोलती है अंश शांत हो जा, कुछ नहीं बोलना। इधर प्रेम भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। प्रेम अपने कैफ़े के अंदर आकर बैठ जाता है। इधर राही दिखती है कि कान्हा जी के सामने दिया नहीं जलाया। राही यहाँ आती है, दिया जलाती है, अगरबत्ती करती है। इसके बाद वो प्रेम के पास आ रही होती है, तभी यहाँ श्रुति भी आ जाती है। राही बोलती है प्रेम क्या हो गया, क्या बात है। प्रेम बोलता है कि राही हमारे कैफ़े की पब्लिसिटी हमने मम्मी के कैफ़े से ज़्यादा की है, लेकिन फिर भी हमारे कैफ़े में लोग नहीं आ रहे हैं। पूरा इस बात का नहीं लग रहा है कि लोग नहीं आ रहे, पूरा इस बात का लग रहा है कि मम्मी के कैफ़े में इतने सारे लोग आ रहे हैं। राही बोलती है प्रेम हमें किसी और से कंपैरिजन क्यों ही करना है। श्रुति बोलती है हाँ, और उन लोगों से जो हमारी रेंज में ही नहीं है। प्रेम बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। श्रुति बोलती है बोलो क्या आइडिया है। प्रेम बोलता है जब प्रेरणा आ जाएगी तब हम बात करेंगे। श्रुति बोलती है प्रेम मुझे लगता है तुम्हें प्रेरणा के साथ कोई भी हमारे कैफ़े की इंपॉर्टेंट बात शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रेरणा जो है वो अनुपमा से मिली हुई है। मुझे लगता है उसे इस बिज़नेस से बाहर ही रखना चाहिए। राही बोलती है नहीं श्रु, सब कुछ प्रेरणा की वजह से ही तो हुआ है। प्रेम बोलता है प्रेरणा मेरी बिज़नेस पार्टनर है, बहुत अच्छी दोस्त है। श्रुति बोलती है मैं मानती हूँ उसने तुम्हें सपोर्ट किया होगा, लेकिन प्रेम लोग बदल भी तो जाते हैं और लोगों की इक्वेशन भी तो बदल जाती है। अनुपमा और तुम लोगों की इक्वेशन बदल गई है तो तुम्हारी और प्रेरणा की इक्वेशन है ही क्या। तभी यहाँ पर प्रेरणा आ जाती है और वो बोलती है बेस्ट फ्रेंड्स, कैफ़े का आइडिया देने वाली, दिन रात मेहनत करने वाली एक एम्प्लॉय। श्रुति प्रेरणा को बोलती है तो मुझे ये बताओ क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है। मैं तो नहीं कर सकती। इधर हम अनु के कैफ़े का सीन देखते हैं। किंजल बोलती है श्रुति के पास पैसे तो है लेकिन उसके पास क्लास नहीं है। अंश बोलता है कि हाँ, ऐसे पार्किंग को लेकर कौन ही लड़ता है। माही बोलती है मुझे लगता है अगला जो वर्ल्ड वार होगा ना वो पार्किंग को लेकर होगा। तीनों मिलकर पार्किंग और श्रुति की बातें कर रहे होते हैं। अनु उनको शांत कराती है, बोलती है कि तुम लोग कितना ज़्यादा गुस्सा करोगे, बस कर दो अब। अगर हमारे कस्टमर 2 गली दूर छोड़कर पार्किंग कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा। आए दिन हम पेपर्स में पढ़ते हैं ना कि पार्किंग की वजह से लोगों के बीच झगड़ा हो गया, गोली चला दी। ऐसा नहीं करना। ये पार्किंग मिलने को भगवान मिलने के बराबर क्यों ही बना देते हैं। माही बोलती है कि अनुमा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अनु बोलती है कि इतना भी नहीं। अनु बोलती है वहाँ पर तो वो लोग लड़ने को तैयार है और यहाँ पर तुम लोग शांति नहीं रख रहे। अंश बोलता है अनुमा अगर आगे चलकर पार्किंग को लेकर प्रॉब्लम हुई तो। दिग्विजय अंश के पास आता है। वो बोलता है कि अंश अगर तुम ट्रेन में जाते हो तो पहले से सामान लेकर खड़े होते हो या फिर जब ट्रेन आती है तो आप अपना बैग उठाते हो। अंश बोलता है ऑब्वियसली जब ट्रेन आती है तभी अपना बैग उठाता हूँ। दिग्विजय बोलता है हाँ तो यही बात है ना, जब प्रॉब्लम आएगी तब हम लोग देख लेंगे क्या करना है, अभी से गुस्सा क्यों कर रहे हो। अनु बोलती है मैं एक बात बोलूँ, अगर हमारे यहाँ का खाना अच्छा होगा, सर्विस बेस्ट होगी तो लोगों को यहाँ आने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। लोग 2 किलोमीटर दूर तक अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे और यहाँ आ ही जाएंगे हम लोगों को ढूंढते ढूंढते। दिग्विजय बोलता है अगर खाना और सर्विस अच्छी नहीं हुई फिर चाहे कैसा भी कैफ़े क्यों ना हो वहाँ पर लोग नहीं आएंगे। अनु बोलती है देखिएगा हमारा कैफ़े चलेगा और बहुत 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 ज़्यादा चलेगा। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं जो बोलती है मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। श्रुति बोलती है कि नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि काम तुम इस कैफ़े में करती हो लेकिन वफादार तुम अनुपमा से हो। और कौन ही जाने जो ये तुम वेजिटेबल्स लेकर आई हो क्या पता अनुपमा ने पसंद करके दी हो। और तुम दिग्विजय से उनके कैफ़े में बात कर रही थी ना। प्रेरणा बोलती है तो क्या हुआ, प्रेम सेंटा बहन को ओपनिंग पर इन्वाइट कर सकता है लेकिन मैं उनसे मिलने भी नहीं जा सकती। श्रुति बोलती है कि ओनर्स कुछ भी कर सकते हैं बट एम्प्लॉयज़ नहीं। इधर प्रेम बोलता है प्लीज़ श्रुति जी बार बार ये ताना देना बंद कीजिए। प्रेरणा बोलती है ये क्या, सारे ताने देना ही बंद कर दीजिए। ये 2 कैफ़ेज़ हैं, इनको 2 दुश्मन देश मत बनाइए। और हाँ, सेंटा बहन ने सब्जी चुनने में मेरी हेल्प की और आगे से मैं खुद से ले आऊँगी। इन सब में प्रॉब्लम क्या है। श्रुति बोलती है प्रॉब्लम ये है कि अनुपमा इस कैफ़े के बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकती, तो उसका चुना हुआ सामान इस कैफ़े के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रेरणा हंसती है और बोलती है फिर तो इस कैफ़े को बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रेम ने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से तो सीखा है। और श्रुति जी प्लीज़ थोड़ा नॉर्मल रहकर बात कीजिए ना, ये दांत पीस पीस कर खुद का और बाकी लोगों का बीपी क्यों ही बढ़ाना चाहती हो। और हम लोगों ने बस कैफ़े खोला है, कोई वॉर शुरू नहीं किया है जो आप हर टाइम पर नेगेटिव हो जाती हो। रिलैक्स करो, काम डाउन करो। और तुम दोनों भी क्या श्रुति जी की बात से एग्री करते हो। प्रेम और राही कुछ भी नहीं बोलते। प्रेरणा बोलती है ये कैफ़े है, यहाँ पर खाना बनता है, कोई बॉम्ब वगैरह तो नहीं बनता कि मैं यहाँ के सीक्रेट्स है वो जाकर सेंटा बहन को बता दूंगी। और बता दूंगी तो भी क्या हो जाएगा, सेंटा बहन को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इनसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन अगर फिर भी तुम दोनों को लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे बोल देना प्लीज़।
इधर हम अनु और दिग्विजय को देखते हैं। दिग्विजय अनु को बताता है कि बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, वो भी ऑनलाइन। अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अनु बोलती है कि मैं कर लूँगी। दिग्विजय बोलता है कि आप ऐसी क्यों हो। अनु बोलती है कि हम औरतों को तो वैसे भी मल्टीटास्किंग होने की आदत होती है। दिग्विजय बोलता है ये मल्टीटास्किंग होने में भी आप लोगों की भी थोड़ी बहुत गलती है। आप बोल सकते हो कि देखो खाना भी मैं बनाऊं, बर्तन भी मैं साफ़ करूं, झाड़ू पोछा भी मैं करूं, बाकी के सारे काम भी मैं करूं। आप लोग और भी तो रहते हो, वो भी तो हमारा हाथ बटा सकते हो। अनु बोलती है हाँ ये बात भी सही है। इधर हम प्रेम के कैफ़े का सीन देखते हैं। यहाँ पर कुछ कस्टमर आते हैं। वो प्रेम को बोलते हैं पिज़्ज़ा मिलेगा। प्रेम बताता है हाँ ज़रूर मिलेगा, आप बस बैठिए। इधर वो लड़का बोल रहा होता है कि आप हमारी पार्किंग में हेल्प कर सकते हो क्या, क्योंकि यहाँ की जो पार्किंग है वहाँ पर स्कूटी खड़ी है, मेरा ड्राइवर आगे वाली गली में गया है। प्रेम बोलता है बाहर जाकर मैं देख लूँगा, आप प्लीज़ यहाँ पर बैठिए। प्रेम बाहर की तरफ आता है। वो देखता है कि यहाँ पर स्कूटी खड़ी है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है कि ये स्कूटी किसकी है, यहाँ पर किसने पार्क की है। इधर हम अनु को देखते हैं जो कि किचन के अंदर होती है, जिसने मिक्सचर चला रखा होता है। इस वजह से प्रेम की आवाज़ उन लोगों को सुनाई नहीं देती। इधर प्रेम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि ये स्कूटी मेरे कस्टमर की पार्किंग में खड़ी है, इसको यहाँ से हटाइए। इधर अंश को आवाज़ें सुनाई देती है। अंश सोच रहा होता है मुझे बाहर जाना होगा। अंश बाहर की तरफ आता है। अंश बाहर आता है और बोलता है कि प्रेम चिल्ला मत। प्रेम बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, इस स्कूटी को हटा लो। अंश बोलता है तू इतना ज़्यादा एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है। प्रेम बोलता है कि एटीट्यूड तो तू कल दिखा रहा था, अभी मैंने अपना एटीट्यूड दिखाया ही कहाँ पर है। इधर अनु सुनती है कि प्रेम और अंश झगड़ा कर रहे हैं। प्रेम बोलता है अभी की अभी स्कूटी को हटा। अंश बोलता है कि नहीं, वो स्कूटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तभी इधर राही, अनु और बाकी के सब लोग यहाँ आ जाते हैं। अनु बोलती है अंश शांत हो जा। अंश बोलता है अनुमा इन लोगों की पार्किंग की लाइन से बाहर खड़ी है हमारी स्कूटी, लेकिन फिर भी ये लोग चिल्ला रहे हैं। प्रेम बोलता है कि हाँ चिल्ला रहा हूँ क्योंकि इस स्कूटी की वजह से हमारे कस्टमर को दूसरी गली में जाकर पार्किंग करनी पड़ रही है। प्रेम बोलता है अनुपमा जी हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग आते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों को पार्क करने के लिए बड़ा बड़ा स्पेस चाहिए होता है, लेकिन आप जैसे छोटे मोटे कैफ़े वाले लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे। अंश बोलता है हाँ हम लोग नहीं समझ पाएंगे, हमें समझा ही क्यों रहा है। प्रेम बोलता है समझा नहीं रहा, ये बोल रहा हूँ कि स्कूटी हटा। प्रेम और अंश दोनों झगड़ रहे होते हैं। अनु इन दोनों को शांत करवाती है और बोलती है कि ये सारी की सारी बातें बिना लड़ाई के भी हो सकती है। श्रुति बोलती है कि हाँ हो सकती है, लेकिन ये अंश है ना जो मिडिल क्लास है, ये हमेशा बस लड़ने को तैयार रहता है। अनु बोलती है श्रुति तुम्हारी इस बात का बहुत अच्छे से मैं जवाब दे सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बस इतना ही बोलूँगी बच्चों की लड़ाई को बढ़ावा मत दो, इन दोनों को शांत कराने की कोशिश करो। अनु बोलती है अंश जा स्कूटी हटा दें। अंश बोलता है कि नहीं वो स्कूटी मैं बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगा। इधर प्रेम बोल रहा होता है स्कूटी तो हटानी पड़ेगी। अंश बोलता है नहीं स्कूटी मैं नहीं हटाने वाला और वो स्कूटी वहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तुम ऐसी बड़ी बड़ी बातें करती हो और ऐसे कैफ़े के मालिक होकर बाहर आकर यूँ झगड़ा कर रहे हो। दिग्विजय बोलता है तुम दोनों शांत हो जाओ, स्कूटी ही तो हटानी है ना, मैं हटा दूंगा। दिग्विजय स्कूटी हटाने के लिए जा रहा होता है, तभी अंश दिग्विजय को रोक लेता है। बोलता है कि सर नहीं, आप अगर आज इनकी एक बात मानोगे ना तो कल ये 50 बातें लेकर बैठ जाएंगे। अंश बोलता है वो स्कूटी वहाँ से नहीं हटेगी, वहीं रहेगी। इधर प्रेम बोलता है कि अभी मैं इस स्कूटी को हटा देता हूँ। अंश बोलता है हाथ तो लगा कर दिखा। प्रेम स्कूटी की तरफ आता है, अंश दौड़ कर आता है। यहाँ पर प्रेम और अंश के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अनु, राही, बाकी के लोग प्रेम और अंश को एक दूसरे से छुड़वाते हैं। इधर अनु बोलती है कि शांत हो जाओ। अनु बोलती है प्रेम शांत हो जा, कम से कम इतनी सराफत तो रखो कि शाम को जब शटर डाउन करो एक दूसरे से नज़र मिल जाए तो एक दूसरे को नज़र झुकानी ना पड़े। श्रुति बोलती है प्रेम ये अनुपमा सब कुछ जानबूझकर कर रही है। अनु बोलती है मैं श्रुति नहीं हूँ जो ये सब कुछ जानबूझकर करती रहूँ। ईशु बोलती है इन लोगों को प्रॉब्लम इस स्कूटी से नहीं है, इन लोगों को प्रॉब्लम हमारी सक्सेस से है। श्रुति बोलती है सच में। ईशु बोलती है कि हाँ यही बात है, तुम लोगों का कैफ़े खाली पड़ा है लेकिन हमारा कैफ़े भरा हुआ है और यही बात तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। राही बोलती है 2 दिन के अंदर कैफ़े के फेलियर या फिर सक्सेस का कोई पता नहीं लग पाता। ईशु बोलती है लेकिन 2 दिन के अंदर ईगो पर चोट तो लग जाती है। ईशु राही बोलती है प्रेम में ईगो नहीं है। ईशु बोलती है प्रेम में नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी इस नई मम्मी में तो है ही। ईशु बोलती है वैसे आप मुझे ये बताओ आप यूएस से इंडिया प्लेन में बैठ कर आई थी या फिर ईगो में बैठ कर आई थी। राही बोलती है ईशानी चुप हो जा, तुम मेरी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती। ईशु बोलती है कि मैं ऐसे ही बात करूँगी। राही बोलती है ईशु मैं भूल जाऊँगी कि तू मेरी बहन है। ईशु बोलती है कि तुम तो ये पहले ही भूल चुकी हो, अब क्या भूलोगी। यहाँ पर राही और ईशानी ये दोनों झगड़ने लग जाती है। सब इनको शांत कराने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों बिल्कुल भी चुप नहीं होती। तभी दिग्विजय गुस्से में बोलता है कि चुप हो जाओ। सब लोग चुप हो जाते हैं। दिग्विजय बोलता है लड़ाई भी शराफत से की जाती है, कोई तरीका होता है लड़ाई करने का। श्रुति बोलती है कि हाँ तो फिर आप ये जो बात है ना अपने छोटे से कैफ़े के छोटे से सपोर्टर्स को बताइए। श्रुति अनु को बोलती है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, तुमने अपना सस्ता माल बेचकर भीड़ तो जुटा ली लेकिन उस भीड़ के लिए पार्किंग एरिया लॉट नहीं कर पाई। वाओ टिपिकल चीफ बिहेवियर।
अनु बोलती है हाँ श्रुति, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, हम गरीब है इसीलिए तो हमारा सारा काम जो होता है वो चीप होता है, तभी तो हम आग लगने पर फ्री का पानी यूज करते हैं, महंगा पेट्रोल नहीं। और तुम्हें पता है क्या, सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ पर होता है? गुजरात में ही होता है। और गुजरात में बिजनेस की पहली यही सीख होती है कि ग्राहक जो होता है वो भगवान होता है, भले ही वो भगवान मिट्टी का हो, सोने का हो, उनकी तो हमेशा पूजा की जाती है। इसीलिए ग्राहक चाहे स्कूटी लेकर आए या फिर करोड़ों का जहाज लेकर आए, उनको सामान मिलना चाहिए। राही बोलती है हो गया आपका, अगर हो गया हो तो ये घटिया सी जो स्कूटी है इसको हटा लीजिए। प्रेम बोलता है हाँ, अगर तुम लोगों की पार्किंग खोलने की हैसियत ही नहीं है तो फिर ये कैफ़े भी नहीं खोलना चाहिए था। दिग्विजय बोलता है एक मिनट। दिग्विजय कैफ़े के अंदर जाता है, वहाँ से पार्किंग का बोर्ड लेकर आता है और प्रेम की पार्किंग के पास ही उस बोर्ड को लगा देता है। दिग्विजय बोलता है अंश, तुम्हें पार्किंग चाहिए थी ना, चलो पार्किंग हो गई है। इधर दिग्विजय सब लोगों के पास आ जाता है। प्रेम बोलता है ये क्या हरकत थी? दिग्विजय बोलता है ये हमारी पार्किंग का बोर्ड है। प्रेम बोलता है कि ये हमारी पार्किंग स्पेस है। दिग्विजय बोलता है नहीं, ये तुम्हारी पार्किंग स्पेस नहीं है, ये तो हमारी शराफत है कि तुम लोगों ने पार्किंग का बोर्ड लगाया और हम लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। इधर श्रुति बोलती है दिग्विजय ये हमारी पार्किंग है। दिग्विजय बोलता है अच्छा ठीक है, तो फिर लाइए पेपर्स दिखाइए, आपने ये कब खरीद ली, आप लोगों ने ये गली को कब खरीदा है या फिर किराए पर ली है, और ये गली किसी की भी नहीं है और पार्किंग भी किसी की भी नहीं है। जैसे ये गली हम सब लोगों की है वैसे ही ये पार्किंग भी हम सभी लोगों की है। अगर हम लोग एक दूसरे के आमने सामने कैफ़े चला रहे हैं तो फिर हम लोगों को एक दूसरे से थोड़ा बहुत तो हाथ मिलाना ही होगा, हमें को एडजस्ट करना पड़ेगा, को ब्रांडिंग करनी होगी। श्रुति बोलती है मतलब? दिग्विजय बोलता है हमारे यहाँ पर आने वाले लोगों को हम लोग अनुज कैफ़े का डिस्काउंट कूपन देंगे। राई बोलती है कि आपके यहाँ आने वाले कैफ़े में जो भी लोग होते हैं वो हमारी कैफ़े को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दिग्विजय बोलता है हाँ यही तो बात है ना, तभी तो हम उनको डिस्काउंट कूपन देंगे। दिग्विजय बोलता है तुम्हारे कस्टमर्स भी बढ़ जाएंगे। प्रेम बोलता है लेकिन इसमें आप लोगों का क्या फ़ायदा होगा? दिग्विजय बोलता है ये रोज़ रोज़ की लड़ाई नहीं होगी, बस हम यही चाहते हैं। अनु बोलती है देखो, डोर एक दूसरे को काट भी सकती है लेकिन दोनों साथ जुड़ जाए तो वो मजबूत हो जाती है, आगे तुम्हारी मर्जी है। दिग्विजय बोलता है बिना एक दूसरे के बीच लकीर खींचे अगर काम चल सकता है तो फिर लकीर क्यों ही खींचनी है। दिग्विजय बोलता है बताइए श्रुति जी, स्कूटी यहाँ से हटानी है या फिर कूपन्स बांटने हैं? श्रुति कुछ नहीं बोलती। इधर राही बोलती है ये इन लोगों की चालाकी है। अनु बोलती है तेरी में तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, ये चालाकी नहीं है। और प्रेम फिलहाल तुम गुस्से में हो, 2 मिनट ठंडा पानी पियो और आराम से सोचो क्या करना है। सोच लो तुम्हें व्यापार आगे बढ़ाना है या फिर आपस में टकरा कर बस घटाना ही है। अंश बोलता है अभी भी नहीं समझ आ रहा तो आराम से सोच कर बता देना। अनु अंश, इशू और बाकी लोगों को वहाँ से ले जाती है। प्रेरणा और श्रुति वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रेम और राही भी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर तोशु आ जाता है। तोशु बोलता है अगर लड़ना ही है तो ये छोटी मोटी जंग में मत उतरो, बड़ी जंग के बारे में सोचो। राही बोलती है मतलब? तोशु पेम्पलेट दिखाता है और बोलता है कि मम्मी इस कंपटीशन में उतरने की सोच रही है, इस कंपटीशन की तैयारी कर रही है। अगर मम्मी को हराना है ना तो यहाँ गली के सामने नहीं पूरी दुनिया के सामने हराओ। तोशु पेम्पलेट प्रेम के हाथ में पकड़ा देता है और बोलता है सुनहरा मौका है, सोच लो। तोशु बोलता है अगर तुम लोग जीत जाओ ना तो फिर मेरी थोड़ी बहुत कमीशन भी होनी चाहिए। अगली सुबह हम प्रेम को देखते हैं जो अपने कैफ़े के लिए आ जाता है। यहाँ पर वो लव यू जिंदगी कैफ़े की पार्किंग को देख रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। प्रेम को बार बार दिग्विजय की बातें याद आती है। प्रेम पार्किंग के बोर्ड को नीचे फेंक करता है। तभी यहाँ पर अनु आ जाती है। प्रेम चुपचाप अपने कैफ़े के अंदर चला जाता है। इधर अनु उस बोर्ड को उठा लेती है। दिग्विजय यहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है कि ये धूल हटाने से हमारा कैफ़े मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। प्रेम को ये बात जल्दी ही समझ आ जाएगी। दिग्विजय बोलता है हमें बहुत सारा काम करना है। इधर हम प्रेम को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो मेन्यू लिख रहा होता है। राही उसको देखती है। प्रेरणा राही के पास होती है। वो बोलती है राही, ये जो कंपटीशन है प्रेम के लिए जंग बन चुका है और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें प्रेम से बात करनी होगी, उसको समझाना होगा। प्रेम श्रुति और सब लोगों को अपने पास बुला लेता है। प्रेम बताता है कि पार्किंग का जो भी मामला था वो तो सेटल हो चुका है, पार्किंग सिर्फ हम लोगों की है, हम उन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और आज हम हमारे कैफ़े के अंदर कुछ अच्छा ऑफ़र रखेंगे ताकि कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को फ़ायदा हो। कॉलेज स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करेंगे। श्रुति बोलती है तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, ये लोग खाते बाद में है, पहले पोस्ट करते हैं। प्रेम बोलता है अब से हमारा जो मेन्यू है वो भी स्पेशल होने वाला है, हम बहुत सारा डिस्काउंट देंगे। प्रेरणा बोलती है जितना ये सुनने में अच्छा लग रहा है मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए काम करेगा। प्रेम बोलता है लेकिन क्यों, हमारे पास कितने सारे कॉलेजेस हैं, हमारे आसपास कितने सारे हॉस्टल्स हैं। प्रेरणा बोलती है हाँ ये बात तो है, लेकिन हॉस्टल्स में कॉलेज में रहने वाले स्टूडेंट क्या मिस करते हैं, माँ के हाथ का खाना, और वो उनको कहाँ मिलेगा, सेंटा बहन के कैफ़े में। तभी तो उनके यहाँ पर पूरा टाइम इतनी सारी भीड़ लगी होती है। श्रुति बोलती है तो तुम क्या चाहती हो, मैं और राही अनुपमा की तरह बावर्ची बन जाए? प्रेरणा बोलती है अगर आप चाहो ना तो भी नहीं बन सकती। श्रुति बोलती है और वैसे भी प्रेम का जो आइडिया है मुझे लगता है वो काम करेगा, लोग यही तो खाना पसंद करते हैं। प्रेरणा बोलती है मुझे नहीं लगेगा। प्रेम बोलता है बट मुझे लगेगा कि हमारा आइडिया काम करेगा और यहाँ पर लाइनें लग जाएंगी।
प्रेम अपनी कैफ़े से बाहर आता है। वो मेन्यू लिखा हुआ बोर्ड लेकर आता है। वो उसको वहाँ पर अपने कैफ़े के बाहर लगा देता है। तभी वो अपने सामने अनु को देखता है जिसने राजस्थानी कपड़े पहन रखे होते हैं। साथ में अनु भी बोर्ड लेकर आती है जिस पर लिखा होता है राजस्थानी दाल बाटी थाली। यहाँ पर हम देखते हैं बापूजी, दिग्विजय, अन सब लोगों ने राजस्थानी कपड़े ही पहन रखे होते हैं। इधर किंजल, माही इन्होंने भी राजस्थानी कपड़े पहन रखे होते हैं। अनु बोलती है हमारे यहाँ पर हर राज्य से बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो जहाँ के लोग होंगे उनके लिए उनकी माँ के हाथ का स्पेशल खाना तो होना ही चाहिए। तभी यहाँ पर दो स्टूडेंट आते हैं। वो बोलते हैं कि अरे वाह, राजस्थानी खाना, मैं राजस्थान से हूँ, आज तो मुझे माँ के हाथ के खाने की याद आ ही गई है। अनु बोलती है राम राम सा, आइए और पधारिए, आज माँ के हाथ का खाना खाइए। वो दोनों स्टूडेंट अंदर की तरफ आ जाते हैं। प्रेम ये सब देख रहा होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, वो जेलस फील करता है। अनु के कैफ़े में जो भी कस्टमर आ रहे होते हैं यहाँ पर उनकी आरती करते हैं, उन लोगों का स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं। इधर हम देखते हैं दिग्विजय अंदर की तरफ गाना भी गा रहा होता है। सारे कस्टमर भी बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर बाकी के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्होंने जो राजस्थानी थीम रखी होती है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत खुश होते हैं। अनु बोलती है कि इस टाइम पर हम पंजाब के लोगों के लिए खाना बनाएंगे, सब लोगों के लिए पंजाबी थाली बनाएंगे। सब लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब लोगों ने पंजाबी कपड़े पहन रखे होते हैं। कैफ़े में बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अनु और सबके सब लोग मिलकर डांस भी करते हैं। कैफ़े में जो भी लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु बोल रही होती है कि सर, हमें फूड कार्निवल कंपटीशन की कुछ बात करनी होगी, हमें वहाँ चलना होगा और अप्लाई करना होगा। दिग्विजय बोलता है हाँ क्यों नहीं, हम वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अनु और दिग्विजय लोकेशन पर आ जाते हैं। यहाँ पर अनु बोलती है कि सर, मैं बस चाहती हूँ कि हम ये कंपटीशन जीत जाए। दिग्विजय बोलता है अगर आप साथ होंगी ना तो फिर हम ये भी जीत जाएंगे। अनु बोलती है हाँ। दोनों एक दूसरे से हाई फाइव करते हैं। तभी अनु के पास एक लड़का आता है जो कि अनु को वो फॉर्म दे रहा होता है, लेकिन तभी बीच में प्रेम और राही आते हैं। अनु जैसे ही उस फॉर्म को उठाने लगती है तो प्रेम वो फॉर्म हाथ से छीन लेता है। अनु अपने सामने प्रेम और राही को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। प्रेम बोलता है जैसे मैंने आपके हाथ से ये फॉर्म छीना है ना, वैसे ही मैं आपके हाथ से सब कुछ छीन लूँगा। आप सोच रही हैं आप जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं ही आपके हाथों से जीत को छीनने वाला हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर प्रेम अनु से ठीक से बात करने के बजाय और भी ज़्यादा गुस्सा होते जा रहा है। इधर अनु सोचती है कि मेरा कंपटीशन प्रेम के साथ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, पहले मैंने राही के साथ कंपटीशन किया था, अब प्रेम के साथ कंपटीशन होगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।